वेलकम मिस्टर समीर पाठक जी. वी आर डूइंग कॉफी विद समीर, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. ये तो सच्ची में एक्सक्यूज मी सर, कैन आई प्लीज ऑर्डर समथिंग? तो समीर जी है मेरे साथ आज और हम करने वाले हैं थोड़ा चाय पे चर्चा टाइप कुछ बातें होने वाली हैं. तो सबसे पहले समीर जी, आप तो लाइक आई तो नो यू, एवरीवन नोज यू. यू हैव डन सो मेनी थिंग्स. कोका कोला में पहले, CNN में, CNBC में. जी बिल्कुल. कैन यू गिव अस अ शॉर्ट इंट्रो और आपकी जर्नी क्या रही है? मेरी जर्नी में स्पोर्ट्स फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ. बचपन से वो बस के पीछे प्लेयर बैठते ना, वो पीछे भागते ना, वो टाइप का फ़ैन रहा हूँ. छोटे शहर में बड़ा हुआ, उकई, वाणकबोरी. अगर कोई आपके व्यूवर वहाँ से हैं तो मतलब कोई नहीं जानता वो कहाँ है. गुजरात में है. बट मैंने बहुत स्कूल बदले. फिर मैं इंजीनियरिंग करी बड़ौदा से, फिर MBA MS किया US से. बट मेरे में हमेशा स्पोर्ट्स का कीड़ा था. वो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले जो हवन शवन होते हैं वो मैं ही कराता हूँ. जो टीवी पे आप देखते हो तो कई बार मैं हवन कराता हूँ, वो टीवी पे आते हैं. तो मैं एकदम हमेशा से स्पोर्ट्स का फ़ैन रहा हूँ. लेकिन फिर जब आई वेंट इनटू जॉब, फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया तो वहाँ पे टाइम्स जॉब्स था. वो टाइम्स जॉब्स का नया सेटअप था, वहाँ पे शुरू किया. 4 साढ़े 4 साल वहाँ काम किया. फिर CNBC गया, वहाँ पे न्यू आइडियाज़, वो फोकस टीम थी, उसमें न्यू आइडियाज़, न्यू कॉन्सेप्ट्स पे काम किया. फाइनली आई गॉट वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स दैट आई एवर हैड वाज एट कोका कोला, जहाँ पे पहले मैं कम्युनिकेशन टीम में था. तो वहाँ पर फिर मुझे स्पोर्ट्स के अपॉर्चुनिटी पता लगी, बिकॉज कोका इज़ वन ऑफ द बिग स्पॉन्सर्स ऑफ स्पोर्ट्स. तो मैंने काफ़ी काम किया उसमें. फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर, फीफा, ओलंपिक्स, IPL टीम्स, you name it, and most of the hockey world cup, you name it, and I was able to do it. फिर एक नई अपॉर्चुनिटी आई कि भाई लीग बनानी है, वो भी चेस की. तो अब वो था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं तो हम ही सही. एंड मिस्टर महिंद्रा हैं ही हैं, मिस्टर गुरनानी हैं, बड़े बड़े नाम एसोसिएटेड थे. तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया. तो आप हाउ डिड दे गेट इन टच विद यू? डिड दे फाइंड यू? वो बस इसी तरह से बात एक्चुअली किसी और संदर्भ में शुरू हुई. वो निकलते निकलते फिर वो वहाँ से निकली कि ये आप तो बहुत बड़े स्पोर्ट्स फ़ैन हैं, सिर्फ फ़ैन ही है या कुछ कर भी सकते हैं, तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं. तो फेवरेट स्पोर्ट क्या रहा है आपका? जितना मैं आपको जानता हूँ मेरे हिसाब से तो क्रिकेट है. क्रिकेट है, और खेलता मैं बैडमिंटन हूँ. अच्छा. तो क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, बट बैडमिंटन ज़्यादा खेलता हूँ फिटनेस के लिए, और दोस्ती यारी के लिए भी कम लोग लगते हैं खेलने में. क्रिकेट में थोड़े ज़्यादा लगते हैं. बट पैशन मेरा हमेशा से क्रिकेट रहा है. अब चेस भी ऊपर धीरे धीरे आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो और भी मज़ा आता है. बट मैंने बहुत कांड किए हुए हैं क्रिकेट को लेके. आई हैव ट्रैवल टू ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स विथ माई क्रिकेट बैट. मैं अंटार्कटिका भी अपना बैट लेकर गया हूँ. अंटार्कटिका बैट लेकर गया हूँ. किसके साथ खेला आपने? वहाँ पर अपने हम जो गए थे शिप में गए थे, मैं सबको बोला भाई थोड़ा सा क्रिकेट खेल लो, मेरा ये 7वां कॉन्टिनेंट है, उसमें मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ. वो भी कर लिया. फिर आगे पीछे मूवी सचिन में मेरा एक एक्सीडेंटल किरदार है. मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट पे. तो क्रिकेट मेरा हमेशा से पैशन रहा है. सचिन तेंदुलकर वो है ना, क्रिकेट इज माई रिलीजन, सचिन इज माई गॉड. अच्छा. बट देन इवेंचुअली इट इवॉल्व्ड इनटू लव फॉर स्पोर्ट्स. सो नाउ आई ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. अब मुझे मार्की स्पोर्टिंग इवेंट्स देखने का है. मेरा पिलग्रिमेज जो है वो है मार्की स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड देखना. तो मैंने फीफा वर्ल्ड का फाइनल देखा, हॉकी वर्ल्ड का फाइनल देखा, F1 देख लिया, फॉर्मूला इस साल देख लिया, चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप देख ली. इस तरह से मैं एक एक करके जो वर्ल्ड के मार्की स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, दैट्स माई पिलग्रिमेज फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ. तो हैव यू एवर प्लेड चेस? आपने कभी खेला है खुद? हाँ बिल्कुल. रिक्रिएशनल चेस खेला है मम्मी डैडी के साथ, अभी दोस्त के साथ. वो ट्रेन में कभी कोई मिल गए, लंबी भोपाल जाना होता था तो ट्रेन में थोड़ा खेल लिया. उस तरह से रिक्रिएशनल खेला है, और अभी भी खेल लेता हूँ. मेरा बेटा सीख रहा है, मेरी बेटी सीख रही है. तो जब आपको पता चला कि चेस का लीग करनी है, एंड आपने कभी मतलब रिक्रिएशनली खेला है, आपने कभी प्रोफेशनली खेला नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है कि कहाँ से लोग जोड़ने हैं, तो आपने एकदम स्क्रैच से ये इम्प्लीमेंटेशन तक कितना टाइम लगा पूरा प्रोसेस में? पूरा प्रोसेस थोड़ा लंबा था. कुछ काम मेरे आने के पहले हुआ था, बट ये टोटल मिलाकर आप लगा लीजिए करीबन 2.5 साल की मेहनत है. 2.5 साल की मेहनत है जो ये रंग लाई है. तो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी. इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव सब कुछ थे. डेडिकेटेडली आई बीन ऑन इट फॉर नाउ अबाउट 20 months पर्सनली माई सेल्फ. बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है. कुछ इतना बड़ा करने के लिए it takes time for sure. And good things take time. What's your aim with this global chess league that you have created? Aim is to enhance the fan experience around chess and popularize chess even more. It's such a beautiful game. I don't know if you've realized this, that is one of the very popular games which is online and offline is the same. Is the same. Cricket online is different than offline. Football online is different from offline. But chess, it's the same. So its transition is very easy between the two.
एंड सच एन पॉपुलर गेम एंड इसके अपने फ़ायदे भी बहुत हैं. मैंने इतने स्पोर्ट्स में काम किया है, चेस में बहुत कुछ है बट फ़ैन एक्सपीरियंस नहीं है. नहीं. और वो फ़ैन एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से चेस की जो ग्रोथ हो सकती है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं हो पा रही है, बिकॉज दोज थिंग्स आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड पॉपुलैरिटी. जबकि उल्टा होता है, लोग फैन एक्सपीरियंस अच्छा बनाते हैं और कोशिश करते हैं गेम पॉपुलर हो जाए. यहाँ पर गेम बहुत पॉपुलर है बट फैन एक्सपीरियंस इज नॉट केप्ट पेस. तो जो आपने अभी जो लीग कराई है, जो ग्लोबल चेस लीग, यू आर द CEO ऑफ द एंटायर थिंग, डू यू थिंक यू हैव अचीव्ड योर एम्स विद द फर्स्ट सीजन? वो दिल मांगे मोर, मतलब सेटिस्फाई तो कभी होने का मतलब ही नहीं होता है, बट कुछ पैरामीटर्स पे वी हैव लैंडेड राइट. If you look at the whole organizational structure, we've got the right set of team owners. You know, लोग कहते हैं चेस में पैसे नहीं है, ये नहीं है. Look at this. There are 6 very high profile team owners. That was one good piece that we got it right. Then we got the organization piece right. Third piece is the look and feel is right. To an extent, fan experience we've got right. हमने एक चीज़ ऊपर करी है ग्लोबल चेस लीग में, कभी आपको ध्यान आए तो, कभी भी कोई बच्चा आता है ना तो हमेशा मेरी टीम ध्यान रखती है वो बच्चे से जाके बात करना. और अगर उससे जाके पूछा जाता है आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, और फिर हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो फेवरेट प्लेयर उस बच्चे से मिले. ये एक पूरी टीम को ये काम दिया हुआ है कि फैन एक्सपीरियंस पे आप पूरा ध्यान दीजिए. डजंट मैटर 5 आते हैं, अब तो गैलरीज भरी हुई हैं, बट बच्चे अगर आते हैं तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि उनसे पूछें, उनसे पर्सनली मिलें और उनको पूछें कि भाई आपको किससे मिलना है, आपको क्या चाहिए. फिर उनके लिए ऑटोग्राफ करवाने से लेकर, एक मैग्नस का एक फ़ोटो अभी इसी लीग से गया है जब वो जीते थे अभी बड़ा मैच, तो उसमें पूरी भीड़ उनके आसपास है. तो अगर आप उसमें देखेंगे तो कोने में मैं एक बच्चे के साथ खड़ा हुआ हूँ जो ऑटोग्राफ की भीड़ में फंस गया था और मैं उसका ऑटोग्राफ करवाने में. क्योंकि आई थिंक कि आपको भी कहीं ना कहीं उस बच्चे में खुद दिखते हो जब आप उस छोटे शहर में वो बस के पीछे भागते. बस के पीछे भागते. यू नो, स्पोर्ट बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है किसी के लिए भी, और मैं अपने आप को तो सोचता हूँ बट मैं अपने बच्चे भी उनमें देखता हूँ. मेरे बच्चे भी 8-9 साल के हैं. तो इट्स I'm telling you, if you pay attention to the fan experience, you pay attention to fan, most things sort out by themselves. जैसे ये तो फिजिकल एक्सपीरियंस की बात हो गई, हमारा डिजिटल एक्सपीरियंस भी आप ले लीजिए, उसमें भी हमने नई नई चीज़ें लेकर आए हैं. अगर आप विजुअली आप देखें द काइंड ऑफ कॉमेंट्री दैट वी आर डूइंग, ऑल ऑफ दैट इज कीपिंग फैन एट द सेंटर. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. हम छोटी छोटी नई नई चीज़ें लाए, हम कॉइन टॉस लेके आए. द होल आइडिया वॉज वी विल डू फ्यू थिंग्स. किसी कोई क्रिकेट फैन है, कोई फुटबॉल फैन है जिसको चेस आता है जैसे मैं हूँ, उसका इंटरेस्ट मैं कैसे जनरेट करूँ. तो कुछ रेफरेंस चीज़ें होनी चाहिए जो वो करंट स्पोर्ट में देख रहा है, वो यहाँ भी दिखाई दे रही है. टॉस एक वो चीज़ है. अगर आप पॉइंट सिस्टम देखेंगे तो मैच पॉइंट्स हैं वो 3 पॉइंट फॉर विनिंग अ मैच एंड 1 फॉर टाइम 0. इंग्लिश प्रीमियर लीग, फुटबॉल या IPL, उस पर भी सेम यूज़ होता है. तो फैंस, अब एक रेफरेंस पॉइंट आपका टॉस हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट ये हो गया. ऐसे छोटे छोटे रेफरेंस पॉइंट्स हम लेकर आए हैं जिससे एक फैन जो कि दूसरे स्पोर्ट को पसंद करता है वो अगर ये देखेगा रिलेट कर पाएगा, वो रिलेट कर पाएगा उसको. एक चीज़ आपने जो इसमें बहुत अच्छी की है, जो कि आपका आइडिया था, विच इज़ द 4 पॉइंट्स ऑफ ब्लैक. भाई गेम चेंजर है वो गेम चेंज कर दिया उस रूल ने. वो कैसे आया आपको? व्हाट डिड यू थिंक अबाउट, लाइक हाउ यू कम अप विद इट? इसका ओरिजिन एक्चुअली क्रिकेट में है. वैसे क्रिकेट फैन, आई विल टेल यू एन एग्जांपल. आप कभी भी टेस्ट मैच या वनडे मैच है जो भी हो, जब होम पे जीतते हैं तो उसकी लिमिटेड वैल्यू है. अवे जीतते हैं तो उसकी हमेशा ज़्यादा वैल्यू होती है. तो फिर हमने क्या किया कि अगर सब वाइट खेल, जैसे इस बार एक और जो डिफरेंट रूल है कि पूरी टीम वाइट खेल रही है, पूरी टीम ब्लैक खेल रही है, तो वाइट आपका होम मैच हो गया और ब्लैक आपका अवे मैच हो गया. तो अगर आप वाइट पे जीत रहे हैं तो 3 है, अवे पे जीत रहे हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए तो वो 4 है. तो इस तरह से वो मैंने बताया ना कि हमने डिफरेंट स्पोर्ट्स से और एज अ स्पोर्ट्स फैन जहाँ से, तो ये होम एंड अवे वाले कॉन्सेप्ट पे ये हमने किया. हम तो चाहते हैं कि अगली बार टी-शर्ट भी होम एंड अवे अलग अलग हो. ये भी बहुत अच्छा आइडिया है. तो इस कहीं से कुछ लेकर आकर उसके ऊपर ध्यान रख. फिर हमने फैन से भी बात की थी कि अगर ऐसा होगा तो कैसा रहेगा. जो बहुत सालों से चेस खेल रहे हैं उनको थोड़ा सा ऑड लग रहा था ये क्या है, बट जो नए फैंस थे जो हमारा टारगेट था उनको ये बड़ा ही बोले हाँ यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. काफ़ी मतलब इट इज़ अ वेरी न्यू थिंग एंड मुझे लगता है कि इस लीग के बाद और सारे जो चेस के इवेंट्स हैं उसमें भी शायद ये देखने को मिले. आई होप सो. ये कोई हमारा प्रोप्राइटी नाम नहीं है. आई वॉन्ट more and more people to adopt, and not just that, also team chess. Why can't it be friends? जैसे हम बचपन में हम बैडमिंटन की हमारी सोसाइटी की टीम होती थी, हम बैडमिंटन की टीम दूसरी सोसाइटी की बैडमिंटन की टीम के साथ मैच खेलने जाया करते थे. क्यों चेस पे एक ये नहीं हो सकता कि यार स्कूल की टीम दूसरी टीम के साथ खेलने जा रही है, या इट जस्ट कांट ऑलवेज बी इंडिविजुअल. सो फैन एक्सपीरियंस पे अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दें विदाउट चेंजिंग एनीथिंग ऑन द 64 स्क्वायर्स, हमने कोई चीज़ उस पर नहीं चेंज करी. घोड़ा 2.5 साल चलता है. प्योरिटी चेस का है
उसके अराउंड आपने Around काफी फैनफेयर आसपास, और correct. शोर शराबा किया है। दैट ब्रिंग्स इन टू द सेकंड पॉइंट कि चेस के अराउंड कौन सी क्रिकेट या फुटबॉल हो, बात सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल की नहीं होती है। किसी को ज़्यादा नहीं समझ में आता कि स्विंग बॉलिंग कैसे होती है, क्या होती है, वो नहीं समझ में आता। बस लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ हो रहा है, कुछ तो लोगों के बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हमने कोशिश करी है कमेंटेटर्स के थ्रू, पॉइंट सिस्टम्स के थ्रू, कि लोग आसपास की बातें भी करें अपार्ट फ्रॉम कि वो E4 E5 पे गया कि नहीं, उसको वो हुआ कि नहीं, बिकॉज वो बहुत टेक्निकल है, वो आप इवॉल्व कर लेंगे। बट हाउ डू आई गेट यू इन, हाउ डू आई मेक यू फील मेरे पास कुछ बात करने के लिए है, तो अगली बार मैं आपसे पॉइंट सिस्टम पे बात कर सकता हूँ। हाँ 10-9 यार वो ब्लैक से जीत गया, अरे वो वाइट से, अरे ब्लैक से तो बहुत डिफिकल्ट होता है यार, उसने उसको निकाल दिया। नाउ यू आर टॉकिंग अराउंड द गेम। और फुटबॉल एंड क्रिकेट हैव इवॉल्व्ड, और इवन basketball and others have evolved far beyond that. They have reached wives and girlfriends bags, which is the whole stream. Like one of the thoughts that we had was, why not best hairstyles of chess players? Why is there no content around that? Why are no more stylish chess players? Why aren't the content around that? It's because people are not talking around, and you have to create an ecosystem, bring in new fans. You have to bring in with what they feel they know, or they see it another sport. Arey, let me have a look here as well. So, with help of FIDE and with help of our core people, we want to make sure that chess is the highest quality. Best players are playing, all games are rated, they're not going anywhere. So the quality of chess remains. That is our commitment, that will not get diluted. But then everything around it, what all can we change? My dream is to see 5,000 people in an arena around chess games screaming, shouting, वो fan ऐसा वैसा वैसा, वो सब चाहिए। तब it will change, and it is possible. It is possible, but थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा। I've had a chat with Magnus, I've had others. मैं आइडियाज़ ले रहा हूँ लोगों से कि यार अंडर व्हाट कंडीशन विल दिस बी ओके विथ यू। या that's a great initiative. एंड मैं जैसे आपकी बातें सुन के ना मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है यार, कि आप कौन कौन से एंगल से सोचते हो। एंड आई एम श्योर बहुत सारी ऑडियंस जो होगी हु वांट टू गेट इनटू इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, हु वांट टू थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन देयर फ्यूचर, व्हाट ऑल इट टेक्स टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट लाइक दिस। क्या क्या टीमें लगती है, लगता है एक फाइनेंस टीम लगती है, पब्लिसिटी टीम लगती है, कौन कौन सी टीम्स लगती है इतना इवेंट बनाने में? आपका सवाल बहुत अच्छा है। ओके, ये एक लीग है, लीग एक बिजनेस है। उस बिजनेस को इस्टेब्लिश, और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस होता है कंपेयर टू से मैन्युफैक्चरिंग, हर बिजनेस अलग होता है। इसके जो मूविंग पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले आपको प्लेयर रिलेशनशिप लगता है, बिना प्लेयर के कोई लीग नहीं बन सकती। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज समबडी who knows players who can deal. So player relationship manager or player relationship is probably one of the core things. Second is a association like a FIDE or AICF or others, which helps you give the framework of chess, because people recognize that. अब ICC वर्ल्ड कप है तो ICC का recognition है, FIFA वर्ल्ड कप FIFA का, अब अपना ही वर्ल्ड कप बना के खेल लो तो गली क्रिकेट से अलग कुछ नहीं है वो, करेक्ट? सो एक वो हो गया। सो दीज आर द फर्स्ट टू थिंग्स that you lock, so that you have certain degree of framework, and the players who believe in that framework, they play with you. वो आपने पहले लॉक किया। उसके अलावा फिर then you need the right kind of agencies. So you need a PR agency to work with you so that the message goes out. You need a sales agency to go sell your teams. You need an event agency to organize the event. You need a production agency to put it together. You need a distribution agency to take your content. You need a full marketing agency to do your on-ground marketing work. You need a commentary team. Then you need influencers. And then you have to do a choreograph of all of them on how it comes together. And that's what makes a league. I'm sure there are 2-3 more teams that I'm currently not telling you. But all of these kind of things come together and work in a particular order. That's what helps create a league. Successful or not depends on the product eventually. But any league, if you break it down, will always have that. Ticketing is another one. So that's, again, वो marketing से, and all of them are linked to each other. Ticketing linked to marketing, marketing is linked to operation. All of them are back-ended by HR. So it is a business, but it's a different kind of business, and it has its own parts. तो आप खुद इन्वॉल्व होते हो इन सारी टीम्स में? अब बिल्कुल मैं काफ़ी, क्योंकि स्टार्ट तो मैं ही था। तो आपका तो फिर आप सोचते कब हुआ? नहीं मेरे को नहीं टाइम मिल जाता है। टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हायरिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल। सो आई हैव अ ग्रेट टीम, एंड लेट मी टेल यू, इन स्पोर्ट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज टीम्स आर वेरी स्मॉल, इट्स द एक्सटेंडेड टीम दैट मेक्स इट. So I've got tons of people who are part of my extended team. They come together for 2 months, 3 months, 4 months, and then they go away, and then some of them come back, some of them don't come back. That extended team is usually the secret sauce of success. It's not the small core team, 4-5. So I have huge amount of
respect for people who are professionals in this field who come in and say, okay, I'll do this for you, and then they move on to do, say, cricket. And what that also does, इसके वो दूसरा एक्सपीरियंस लेके आता है, वॉलीबॉल लीग में खेला हुआ, हॉकी लीग में खेला हुआ, क्रिकेट लीग में खेला हुआ, वहाँ से फिर वो एक्सपीरियंस लेकर आपके पास आता है. सो मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कभी कभी मैं सो लेता हूँ, वरना एक बार लीग जब खत्म होगी तो आराम से तो टाइम मिलेगा. That's very very nice to know कि आपको आराम भी मिलता है, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ ना, अभी भी आपको 4-5 4 हार के गए, अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बस लास्ट कुछ 1-2 बातें हैं. आप आते हैं एक क्रिटिक पे, जो मैं क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ बहुत इंटरनेट पे लीग के बारे में, तो एक जो क्रिटिक आ रहा है लोगों से, वो बस ये आ रहा है कि यू नो ज़्यादा शोर शराबा हुआ नहीं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, हमको पता नहीं चला ये लीग कब हो गई. वो मैं आपका एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये क्रिटिसिज्म सीज़न 2, 3, 4, 5 में भी आएगा, क्योंकि आप जितनी मार्केटिंग करो कम है. उसका बहुत सिंपल रीज़न है, चेस एक्सट्रीमली पॉपुलर है, और वो 600 मिलियन पीपल जो कि फीडे का एक नंबर है, वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है. 600 मिलियन किसी भी चीज़ के लिए, बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट ब्रांड्स के लिए पहुँचना मुश्किल है. तो ये ऑलवेज भी पॉकेट्स जो रह गए. अब हमारा ब्रॉडकास्ट पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, एटलीस्ट वी आर कवरिंग अ लार्जर पार्ट देन इट हैज़ एवर हैड. डिस्कवरेबिलिटी बढ़ा दी. सो येस, वन थोड़ा टाइम कम पड़ गया, बिकॉज काफ़ी चीज़ें नेगोशिएशन हुआ, जैसे अपना लास्ट मिनट पे चल रही थी. तो अगले साल के लिए हमारे पास ऑलरेडी टाइम है. ऑलरेडी मैं बात कर रहा हूँ कि हम स्कूलों के साथ, कॉलेज के साथ, कॉर्पोरेट के साथ वर्ल्ड वाइड क्या कर सकते हैं. मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूँ कि फैंस के साथ क्या कर सकते हो. तो अगले साल आपको ये बेटर दिखाई देगा, अगले साल आपको नया दिखाई देगा. बट आई मस्ट टेल यू, इवन दिस ईयर वी डिड समथिंग कम्प्लीटली न्यू विथ चेस. रेड एफएम के साथ हमारी पार्टनरशिप है. अगर आप पीवीआर में जाएंगे तो इस बार फाइनल्स पीवीआर में दिखाए जा रहे हैं. सिनेमा थिएटर्स पे आप चेस देख सकते हैं, टिकट खरीद सकते हैं, आप टिकट जाके ऑनलाइन खरीद सकते हैं. सो पीवीआर पे है, रेड एफएम पे है, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स. तो वो भी जो 6 इवेंट्स हुए थे पूरे, वो 6 हमने फ्लैश मॉब्स किए हैं. आपने डांस फ्लैश मॉब सुना होगा, हमने चेस फ्लैश मॉब्स किए हैं पूरे वर्ल्ड में, बर्लिन में, पेरिस में, लंदन में, दुबई में, मुंबई में. कोशिश तो हम कर रहे हैं, और करेंगे, इससे ज़्यादा ऊपर ही जाएगा, उससे ज़्यादा ऊपर ही जाएगा. एंड आई विल टेल यू समथिंग, सब अगर आप अगले साल सेटिस्फाई भी हो गए ना, तो अब ये काउंट कर रखिएगा मैं नहीं सेटिस्फाई हूँ, बिकॉज इतना इमेंस पोटेंशियल है. बिल्कुल, इतना इमेंस पोटेंशियल है कि आप जो करो अभी, मतलब इट जस्ट एक बूंद के बराबर है. तो इसको बहुत ऊपर लेके जाना है. बट लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल, आप जैसे लोग आए हो चेस में यार. हम तो अभी तक यूट्यूब पे ही कर रहे थे, जो हमसे हो रहा था, सागर, श्याम, मैं, सब लोग. पर आप जैसे लोग जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना नेटवर्क है, कॉर्पोरेट लोग हैं, आप जानते हो इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स को लेके आना कितना मुश्किल है. मैं जानता हूँ, जब मुझे एक इवेंट में जब 5 लाख रुपए लाने होते हैं, मैं जानता हूँ कितना मुश्किल होता है चेस के लिए लाना. आप लोग ने इतने स्पॉन्सर्स लाए. सो द एंटायर चेस कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड इज रियली ग्रेटफुल टू यू गाइस. नहीं, आप लोग, I can't tell you, Samay. You know what Mr. Mahindra told you, so we all know how. You know, it's not कि company बड़ी है तो सब कर सकते हैं. Everybody plays their role, and unless everybody plays their role, things don't come. Samay played Samay's role. Sagar played Sagar's role. Now we are playing our role. Together, this is making happen. Like you are here as a commentator, you are as a vlogger, but you have been there before as well. Yeah. You set the path. We are now taking it forward with you. Samay did even over a longer period of time. I met him in 2 years back when I just joined. उसके साथ मैंने वॉट्सएप में बैठ के थोड़ी देर बात की थी. So he has done his bit. So everybody is done their bit. The beauty is now things are falling into place. Falling into place. So credit to all of you for leading the way, for blazing the path, and allowing us to follow in your footsteps. So I think बहुत बड़ी बात कह दी आपने. बट आई होप कि इससे हम ऊपर ही जाएं. पहली लीग हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत मज़ा आ रहा है भाई. कल के मैचेस, वी आर ऑन द सेकंड लास्ट डे राइट नाउ. टुमारो इज द लास्ट एलिमिनेटर, फिर फाइनल्स होगा. कुछ भी हो सकता है लीग में. हाँ, मतलब इट्स ओपन. ये सब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते इसका. मतलब अभी मैं बस एनालिसिस कर रहा था. सीरियसली कहीं ये टूर्नामेंट कहीं भी जा सकता है. जो पहले लग रहे थे कि 2 टीम ऊपर जा रही हैं, वो खतरे में है कि वो स्लाइड कर सकती हैं. सो एक वो कार्लसन वर्सेस आनंद मैच, भाई पूरी दुनिया बात कर रही है. हाँ, वो मैच की बात करिए. गार्डियन न्यूज़पेपर में आया है, वॉशिंगटन पोस्ट कवर कर रहा है. समथिंग राइट इज हैपनिंग फॉर मी. समथिंग राइट इज हैपनिंग नाउ. वी हैव गॉट, आई डोंट से द राइट फॉर्मूला, बट आई थिंक समथिंग राइट इज हैपनिंग. कुछ सही हो रहा है. हाँ. अब उसको कितना सही और कर सकते हैं वो हम सब, आप सब मिलकर बैठेंगे. विदाउट यू गाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल. बट आई थिंक द अपॉर्चुनिटी इज नाउ फॉर अस टू थिंक फ्रॉम आउटसाइड इन. It's not just the chess fan
also the new chess fans. न्यू चेस पीपल या How do we get them hooked on? मेरे मम्मी पापा भी देखे चेस You won't believe the whole idea was कि मेरी मम्मी और मेरा बेटा, मेरी डॉटर, वो लोग बैठ के अगर देख पाए, हो गया काम. हाँ जिस दिन मैंने दादाजी ने देख लिया चेस उस दिन तो अलग लेवल पे आ जाएगा क्योंकि आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल बट उम्मीद रखिए. नहीं ही इज नो मोर Oh, sorry. क्या यार that note- आपके नेबर में कोई दादाजी हो वो देख लेंगे. You are like अच्छा ठीक है. नहीं the idea is to massify it. It is a popular game. Yeah. It's just that people have never thought of it. इन दिस वे In this way. टीवी पे लाना स्पेक्टेटिव बनाना बढ़िया. थैंक यू सो मच समीर जी आपका आपने टाइम दिया रियली रियली ग्रेटफुल टू यू. एक चीज़ तो मैं भूल गया ऑर्डर करना. काफी अरे चलो कोई नहीं अब मैं बाद में उनका लॉस है. थैंक यू सो मच Thank you very much. Thanks for being here and thanks for doing everything that you do. And अभी शुरुआत हुई है जर्नी की. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. दैट्स इट. Very kind of you. सी यू गाइस. See you. डू फॉलो ग्लोबल चेस लीग.